हमारा तो कहीं भी टाइल नहीं है, अपना टाइम पास रहे। ऊपर पन्नी डाल रखी है, छत पर से पानी टप 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 गिरता। किराए पे रहना, नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं घरों में। सुनना है कि जब से रेखा आई है कि ये भी तोड़ो वो भी तोड़ो, दुनिया तोड़ो। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। देखिए, अभी मैं दिल्ली के मजनू टीला के पास में मौजूद हूँ। ये जो एरिया है ये चंद्रवली में आता है। चंद्रवली की झुग्गियों में इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, चंद्रवली की झुग्गियाँ ये बहुत पुरानी हैं। लोग यहाँ पे कोई 100 साल से भी रह रहा है, कोई 50 साल से भी, क्योंकि मैं पीछे देख के आई थी वहाँ पे एक लोग 100 साल से रह रहे हैं। अब यहाँ पे कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। और कई लोग हैं वो झुग्गियों को अब इस तरीके से बना चुके हैं, मकान जैसा बना चुके हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि अच्छे से उनको वो लोग रह सकें। क्योंकि सुनने को मिला कि यहाँ पे पानी भी पहले भर जाया करता था, तो झुग्गियाँ ऊँची ऊँची लोगों ने करवा ली हैं। अब लोगों से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे झुग्गियों के लिए कहा जाए नोटिस आया है या नहीं आया है, सरकार ने तोड़ने के लिए आदेश दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि तमाम झुग्गियाँ तो दिल्ली में टूट रही हैं। अब यहाँ के बारे में बात करना चाहेंगे कि रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है, केजरीवाल के टाइम पे कैसा था, बात करना चाहेंगे। शुभ नाम क्या हुआ अम्मा जी आपका? बीना नाम है मेरा। बीना जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी झुग्गी कितनी पुरानी है? लगभग हमें तो हो गए 60-70 साल ही हैं 60-70 साल यहीं पे। पहले से हमारे ससुर रहते थे, इतने साल तो हम आए हुए हो गए। शादी हो गए हम यहीं आए थे। यहीं पे? हाँ, छोटी छोटी झुग्गियाँ थी। हमने कोटियों में काम कर कर करके अपना थोड़ा थोड़ा करके एक दीवार का भी बना ली, एक दीवार का भी बना ली, ऐसे बना लिया। ये एसी लगवाई है, बच्चों को कहीं 8,000 मिलते हैं, कहीं 10,000 मिलते हैं, ऐसे करके मिलते हैं। उसमें से उन्होंने बच्चों ने किस्त जमा कर करके एसी लगवा ली अपने आराम के लिए। ऐसे करें। पहले की सरकारें थी, इन्होंने आपको झुग्गियाँ बना के रहने दिया, उसके बदले आपको कभी कुछ बोला तो नहीं कि झुग्गियाँ टूटेंगी या फिर कुछ कांग्रेस होंगी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल। अभी सुन रहे हैं ये तो। और जब तुम झुग्गियाँ तोड़ोगे तो गरीब आदमियों के लिए कहीं ना कहीं जगह करो, पहले उनके लिए जगह करो, उन्हें तसल्ली हो है। अब ये झुग्गियाँ टूटेंगी, कितने मरेंगे, कितनों को क्या कुछ होएगा, किसी को हार्ट अटैक होएगा, किसी को क्या होगा, सरकार को अच्छा लगेगा? है, गरीब आदमियों के पेट के बददुआ निकलेगी। उन्हें तसल्ली हो, पहले उनके लिए कहीं जगह करें। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि झुग्गी में लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, मकान वकान बना के, लोग एसी लगा के। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि झुग्गी वाले सिर्फ दिखाते हैं कि वो गरीब हैं, इस तरीके से बातें बोलते हैं, ये लोग बहुत पुराने से रहते हैं, ये लोग ज़मीन भी खरीद सकते थे दिल्ली में, लेकिन इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? कई सारे लोगों के सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बताओ, 8-8 हज़ार की, 9-9 हज़ार की मैं क्या ज़मीन खरीदें? ज़मीन की ऐसी मिल रही है आसान है? कहाँ से लामे इतना नोट? हमारे घर में कोई भी नहीं है सरकारी, हम सब ऐसे। मैं कोटी में काम करने जाती हूँ, मेरे लड़के को 9,000 मिलते हैं सिविल लाइन में। 9,000 में प्लाट खरीद रहे हैं, सरकारी ज़मीन मिल रही है हमें, कहाँ खरीदें? ना होंगे पैसे, नोट ज़्यादा और नहीं ज़मीन लेंगे। भैया हमें तो यहीं मिली, हमने तो ये भी खरीद के हम बना के इसमें रह रहे हैं। अच्छा, अगर टूटती है झुग्गियाँ तो सरकार के लिए हम फ्लैट देंगे। रेखा गुप्ता ने कहा है कि देंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमें देंगे तो पहले हमें दे दें, फिर बाद में इसे उजाड़ें कि हमें भी तसल्ली हो जाए। अच्छा, भरोसा लगता है कि मिल जाएंगे आप लोगों को फ्लैट? को कह नहीं सकते, सरकार है इसका ना। खैबर पास की टूटी है, उन्हें कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तिरलोकपुरी में टूटी है, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो नहीं मिलेगा तो फिर क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कैसा काम कर रही है सरकार का मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे? गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट भरेंगे या उनका मुकाबला करेंगे हम? उन्हें तरस आएगा, ख्याल आएगा तो खुद ही करेंगे तो अच्छी बात है। और नहीं यही है कि गरीब आदमी क्या करेगा, मुँह से हाय बददुआ ही निकालेगा ना मुँह से, तो कि ये गलत कर दिया इसने आते ही। रेखा गुप्ता भी कैसा काम कर रही है? पानी, बिजली, ये सारी चीजें कैसी आ रही हैं झुग्गियों में? बिल आ रहे हैं खूब दबकर, किसी के 6,000। हाँ, 2 दिन से पानी नहीं आया यहाँ पे। मोल का पानी ले लेकर 10-10 की बोतलें, 30-30 की बोतलें ले लेकर बच्चों का। अच्छा, ये भी सुनने में आता है, जैसे हम कई जगह जाते तो कहते हैं कि झुग्गियाँ टूटने वाली होती हैं तो पहले हमारा पानी रोक दिया जाता है, फिर जो हमारे बिजली के तार हैं वो काट दिए जाते हैं, उसके बाद में झुग्गियाँ तोड़ी जाती हैं, ये प्रोसेस होता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पानी अब रुक गया है तो लग रहा है कि हाँ झुग्गियाँ होंगी? नहीं, पहले भी चला जाता था। 2 दिन को 3 दिन को पानी, किसी नाले साफ हो रहे हैं या उसमें दवाई डाल रहे हैं नालों में, तो पानी पहले भी चला जा गया। और अभी तक तो यहाँ कोई सुनवाई आई नहीं कि झुग्गी टूटेंगी। हाँ, अभी तो लोग नोटिस मतलब नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पब्लिक चुपचाप बैठी हुई है। जिस दिन पता चल गया कि झुग्गियाँ टूटने वाली, भड़बड़ाई मचेगी, फिर तो कोसेंगे लोग बाग कि जिनकी छत टूटेगी और रहने को ठिकाना नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा? लोग बागों के किराए भी
8,000 दे दो, 10,000 रुपये दो, कहाँ से देंगे? बच्चों का पेट पालेंगे या घर संभालेंगे, बच्चों को संभालने के लिए जगह करेंगे? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जैसे कई सारे लोग हैं झुग्गियों में रहते हैं, वो पहले आए और अचानक से झुग्गियाँ, मतलब पहले त्रिपाल डाल के रह रहे थे, पन्नी वन्नी डाल के रह रहे थे, फिर आपने झुग्गियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही अगर बाहर से लोग आएंगे और पहले त्रिपाल डालेंगे फिर झुग्गियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे तो पूरी दिल्ली में कब्जा कर लेंगे सब लोग। ये केजरीवाल ने कही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले से सुनते आ रहे। शीला ने भी कहा कि झुग्गी जहाँ लोग हैं वहीं ही रहेंगे, अपना अपना ठिकाना सही कर लो। लोगों ने धीरे धीरे अपना बनाना चालू कर दिया। एक कहने पे, केजरीवाल के कहने पे, भाई जब नहीं टूटेंगी तो अब ये सुनना है कि जब से रेखा आई है कि ये भी तोड़ो वो भी तोड़ो, दुनिया तोड़ो। केजरीवाल बोली थी अब की बार कि ये झुग्गी नहीं टूटेंगी, मोदी ने भी बोल दिया ये अब की बार। उसके बावजूद भी दिल्ली में कई सारी झुग्गियाँ टूट गई। हाँ, उसके बावजूद दिल्ली में कई सारी झुग्गियाँ टूट चुकी है। अपनी उससे उनको भी वोट दी है कि चलो झुग्गी नहीं टूटेगी तो इनको ही वोट दे दो, क्या ना। अब वो खुद वो झुग्गियों को तोड़वा रहे हैं, अब ये भी गलत बात है ना। झूठ बोल के तुम जीत रहे हो। बहुत सारी जगह पे दिल्ली में अवैध रूप से झुग्गियां बनाकर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी है जो दूसरे देश से आके यहाँ पे रहने लग जाते हैं। जैसे बांग्लादेश से जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ से भी लोग आ जाते हैं, नेपाल से भी आ जाते हैं, वर्मा से भी लोग दिल्ली में आके रहने लग जाते हैं झुग्गियां डाल के। कई सारे लोग ऐसे मिले भी हैं। मिले, क्यों नहीं मिले, रहते हैं अपने सब तरह की दुनिया। अब हम क्या करेंगे, जो सरकार करेगी। गरीबों को ऐसा उजाड़ना नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। हाँ, आप में से ज्यादातर लोग कहाँ से, यूपी बिहार से ही हैं सब? नहीं, हम तो बिहार से नहीं है, हम तो यूपी से हैं। यूपी से ही हैं। यूपी के अच्छा, यूपी के ही हैं सब लोग। सब यूपी। ये लोग बहुत पुराने से रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे तो सबकी शादी ब्याह सब यहीं हुई है, बड़ी भी सब कुछ। 5 भाइयों की शादी यहीं हुई है दिल्ली में। आपका भी यहीं पे ही सब कुछ, सारी चीजें शादी सब कुछ हमारे यहाँ ही है। तो फिर क्या कहेंगी, झुग्गियाँ जब टूटेंगी तो क्या सरकार से मांग रखना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? तमाम झुग्गी वासियों पे ये बार बार आरोप लगता है कि झुग्गियों में चोरी चकारी होती है, झुग्गियों में नशा, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा आता है? हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी चोरी चकारी नहीं होती। चोरी चकारी नहीं, हमारे इधर नहीं होती। हाँ, पानी बिजली अभी इस टाइम पे कैसा आ रहा है? इस टाइम सही आ रहा है, वैसे सही आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है बस हमारा। बिल ज़्यादा। हाँ, फ्लैट व्लैट देगी सरकार, भरोसा लग रहा है कि हाँ फ्लैट मिल जाएंगे? फ्लैट देखो, जब पिछले जब टूटे उन्हें नहीं मिले तो हमें क्या भरोसा लगेगा, ये बताओ। भरोसा नहीं है सरकार? नहीं। तो झुग्गियाँ टूटने आएंगे तो फिर क्या लग रहा है कि अगर झुग्गियाँ टूटने का नोटिस आ जाता है यहाँ पे मजनू टीला में, तो क्या फिर सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को रहने के लिए फ्लैट दे या फिर यही झुग्गियों में रहने दे? तो यही कहेंगे, हमें कहीं ना कहीं ठिकाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए भाई। जो बच्चे सिर दुबका लें हमारे, ऐसा तो होना ही चाहिए। कई सारे लोगों की झुग्गियाँ टूटी है तो लोग किराए पे रहना। नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएंगे बताओ। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, घरों में काम करते हैं हम तो। और किराए पे भी कोई जिंदगी भर पैसे देने के लिए भी तो होना चाहिए इंसान। किराए पे जिंदगी भर कौन रहेगा? अब वो भी कोठे में काम करती है, मैं भी कोठे में ही काम कर करके अपने बच्चे पाल, मेरे बच्चे 3 हैं, क्या ना। झुग्गियाँ इतनी, मतलब इतनी हाईफाई आलीशान झुग्गियाँ, मेरे को ऐसे कमेंट में लोग बोलते हैं कि बड़ी आलीशान झुग्गियाँ बन रखी हैं, आप दिखा रही है कैमरे में, ये झुग्गियाँ तो लगी नहीं रही हैं। हमने कहा भाई सबकी अपनी इच्छा से। नहीं, यहाँ पर इस गली के अंदर आपने कोई ऐसी झुग्गी देखी जो टाइलों से बन रही है? इस गली के अंदर कोई भी नहीं है। इस गली के अंदर ऐसे हैं जनक, कितनों के घर चूते हैं, बेचारे गुजारा कर रहे हैं। हमारा खुद का घर ऐसा, रोज पानी निकालते हैं हम, पानी चला जाता है घर, पानी निकाल जाता है, क्या ना। फिर भी हम अपना, इनका मैं घर दिखाना चाहूँगी, एक बार देखते हैं घर इनका। पानी वानी चला जाता है। देखिए यहाँ पे भी यही है झुग्गियों की जो हालत है। अब कई सारे क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है कि झुग्गियाँ पक्की है, ये देखिए, लेकिन ये टाइल वाली झुग्गी है तो 1-2 झुग्गियाँ टाइल वाइल वाली। और इधर साइड ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए टाइल लगा हुआ है झुग्गी में, लेकिन अभी इनकी झुग्गी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, देखिए अपने बच्चों के लिए गुजारा कर रहे हैं। ये देखिए जो झुग्गी जो आप लोग देख रहे हैं ना, मैं सरकार से खुद ही कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों की अगर झुग्गियाँ टूटती हैं तो मैं रेखा गुप्ता से कहना चाहूँगी, सरकार से कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोग इनकी सिचुएशन और इनकी कंडीशन देखिए कि कैसे रह रहे हैं, और झुग्गियाँ कल को टूटती हैं तो किराए पे भी रहने में सक्षम नहीं है, क्योंकि किराए पे रहने के लिए भी बहुत सारा भाड़ा और खर्चा और पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर फ्लैट मिले, और बाकी जो लोग हैं, मतलब जो लोग कैपेबल हैं झुग्गियों के टूटने के बाद अपना कहीं लेके रह सकते हैं, उनको अगर ना भी दे, अगर उनके पास फुल डॉक्यूमेंट ना हो तो उनको नहीं देगी तो चलेगा। लेकिन ऐसे लोगों को मैं चाहूँगी कि जिनकी झुग्गियों की हालत ख़राब है उनको ज़रूर मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ललिता नाम है। ललिता। ललिता, आपकी भी यहीं पे झुग्गी? जी हाँ, मेरा भी ऐसी है, सेम जैसे इनका ऐसी है। वो ये इधर वाली है? नहीं, इधर
वही सामने आप आए ना, जीने पे से दिखाते हुए आए, वही वाला मेरा ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर यहाँ पे झुग्गियाँ उग्गियाँ टूटती है तो क्या सरकार से डिमांड क्या रखेंगी? फ्लैट व्लैट में रहेंगी या फिर घर दिया जाए, कहाँ जाएगी दिया जाए? बच्चों को लेके? छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई इतनी है नहीं, ठेकेदारी में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, काम इतना है नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है इनों के, तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाइयों का नुकसान हो जाएगा। मेरा तो खुद का घर वाला बीमार है, मैं तो आपको दिखा दूंगी सब डॉक्यूमेंट, सब इलाज चल रहा, आप चाहे देख लो। पूछ लो इनसे। काम आप ही करती हैं? मैं ही करती हूँ। हमारे हस्बैंडों की भी नौकरी ऐसी है, हमारे आदमियों की नौकरी भी अच्छी नहीं है, सरकारी नौकरी किसी की भी नहीं है घर में। और हिंदू राय से इलाज चल रहा, दौरे की पर वो है उनको दिक्कत, तो बताओ अकेला इंसान कहाँ पर जाएगा? टूटे तो फिर देखिए आप सरकार से मैं कहना चाहूँगी ऐसे लोगों का जरूर ख्याल रखें कि ऐसे लोगों को कहाँ पे रखना है या फिर ऐसे लोगों को कहाँ पे उनको ठिकाना देना चाहिए। तो तमाम चीज़ों का सरकार को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा तो लड़का पड़ा जवान बीमार घर में, 3 साल टांग टूटे हो गए, अब हम लड़के को लेकर कहाँ जाएंगे उसे? हमारा घर तो वाला जीने वाला, और ऊपर हर किसी की झुग्गी में, जो कहते हैं कि हर किसी के झुग्गी में टाइल वाइल लगे हुए हैं, तो हर किसी का टाइल नहीं लगा हुआ है। कई सारे लोग है वो झुग्गियों में पीढ़ियों से रह रहे हैं, जैसे इनकी 2-3 पीढ़ी वगैरह बीत गई होंगी। ये देखिए छोटी सी झुग्गी है, देखिए यहाँ पे इनकी झुग्गी की ये हालत है, और यहाँ पे बारिश आती होगी तो पूरा पानी ही भर जाता होगा। दीदी हम रोज हैं, और घर भी ऊपर से चूता, मैं तो अकेली काम करती हूँ, तो मैं तो अपने बच्चों को लेकर पड़ी हूँ यहाँ पे। घर भी ऊपर से पानी आता है इसमें। अच्छा, हाँ, छत में से रखा है फिर भी पानी आता है। हाँ, पानी ये ऐसे लोगों की, और कई सारी झुग्गियाँ हैं पक्की बनी हुई है, शायद इनका अपनी सिचुएशन होगी, अपनी कंडीशन होगी, इनके पास शायद होगा जिस तरीके से बनवा लिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं उनका ऐसा कहना है कि सरकार झुग्गियाँ तोड़े तो उनको कहीं रहने के लिए ठिकाना दे दे। आपका क्या नाम है अम्मा जी? मेरा नाम तो इंद्रेश है। इंद्र साहब भी झुग्गियों में ही रह रही हैं यहीं पे? हाँ जी, क्या करें? आप कितने सालों से रह रही हैं? हमें तो काफ़ी साल हो गए यहाँ रहते रहते। कितने साल? लगभग 50-60? कितने ज़्यादा हो गए, 70-80 साल। और क्या? अरे बाप रे, क्या करें, इन झुग्गियों में टाइम काटा हमने। और इतना लोग कहते इतना पहले से जब रह रहे थे तो अपना मकान क्यों नहीं ले लिया? दिल्ली में पहले तो सस्ता मिलता था। नोट भी तो होने चाहिए ना, नोट भी तो होने चाहिए। नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो कहाँ से नोटों से झुग्गियाँ ले मकान खरीदे जाएंगे? बिगर पैसे के थोड़ी मकान खरीदे जाते हैं। नहीं, जमीन भी खरीदोगे वहाँ में भी नोट ही चाहिए, कहाँ से खरीदें? तो इस वजह से अपना झुग्गियाँ टाइम काटा अपना झुग्गियों में। क्या करें? फिर भी कह रहे हैं कि कई सारे लोग झुग्गियों में टाइल वाइल लगा के रहे, जैसे कि इस झुग्गी में रहे। क्या हो, हमारे कहाँ टाइल लग रही है? देख क्या हो, हमारा तो कहीं भी टाइल नहीं है। अपना टाइम पास रहे, ऊपर पन्नी डाल रखी है, छत पे से पानी टप 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 गिरता। क्या कहना चाहेंगे सरकार और रेखा गुप्ता को? क्या कहना चाहेंगे? हमें जगह दे या हमें नौकरी देवे, हमें कहीं तो रहने को ठिकाना था देवे। अच्छा, जो झुग्गियां हैं वो कोर्ट के आदेश पे टूटती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जब से दिल्ली में आई है झुग्गियां तुड़वाना स्टार्ट कर। हमें क्या पता, ये तो भाई सरकार ही जाने। हमें क्या पता वो तुड़वा रही है या सरकार तुड़वा रही है, हमें कोई पता नहीं। हम तो कहीं नहीं जाते, अपने झुग्गियों में रहते हैं और झुग्गियों में अपना काम धंधा करते हैं, कोठियों में काम करते हैं, जब अपना पेट पालते हैं। कहीं नौकरी नहीं, चाकरी नहीं। अभी मेरा बेटा गुजरा है, किसी ने भी मदद नहीं करी हमारी, हैं जो हमारी कोई मदद करता। अच्छा, इस तरीके से भी कंडीशन है यार। और क्या, जवान बेटा गुजरा, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई समझते? बिहार से आप लोग कहाँ से हैं दादा? हम तो मुरादाबाद के हैं। कितने सालों से रह रहे दादाजी? आप बता दीजिए, आप दिल्ली में कितने सालों से झुग्गियों में रह रहे हैं? हम तो कोई 10-12 साल से। 10-12 साल से रह रहे हैं आप? अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? 10-12 साल पुरानी आपकी झुग्गी? वो बेटा नौकर है कॉर्पोरेशन में। कॉर्पोरेट में है वो? हाँ, कॉर्पोरेशन में। और आप झुग्गी में रह रहे हैं? और उसी के साथ में रह रहे हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट में होने के बाद भी वो आपको झुग्गी में रख रहे हैं? और बढ़िया बढ़िया घर वर मकान कहीं लेके दे दिया? और मकान कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए तमाम झुग्गीवासी यहाँ पे रहते हैं, सबकी कंडीशन और सिचुएशन अलग अलग है। किसी ने टाइल लगवा रखा है, लेकिन किसी की झुग्गियाँ इस तरीके से बनी हुई हैं। तो सरकार तोड़े तो इनके बाद इनका ख्याल रखे, इनके घरों में पानी वानी भी भर जाता है, तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रहने की मजबूरी भी बताते हैं यहाँ के लोग। इनका ऐसा कहना है कि अगर सरकार फ्लैट दे देगी तो वो अच्छा ही रहेगा, इससे अच्छा रहेगा ना फ्लैट दे देगी सरकार। हाँ, देखिए खास लेने की वो भी नहीं है गुंजाइश कि हम कहीं घर मकान खरीद पाएंगे। तो देखिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।